हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास. इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना पड़ेगा? की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में? की कॉन्सेप्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो यहाँ पे क्या होते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होते हैं? इट शोज, क्या शो करते हैं? शोज बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी क्या एट each trophic level at a given ecosystem. तो यहाँ पे क्या होते हैं कि कोई एक इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल पे कितने बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी हो रहे हैं, उनके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. अब इनका एग्जांपल्स कैसे होगा? एग्जांपल्स में ग्रास एंड देन cow and then wolf and then lion, right? तो यहाँ पे क्या होता है कि grass जो है that is in the first trophic level, cow in second trophic level, wolf जो है that is third trophic level, lion जो है that is fourth trophic level. grass is plant, cow जो है वो herbivores होते हैं that is plants को eat करते हैं, और wolf जो है that is the carnivore होते हैं, लायन इज टॉप कार्निवोर, राइट? फूड चेन में मैक्सिमम 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. फूड चेन मैक्सिमम हैज 4 ट्रॉफिक लेवल्स. और ऐसे क्यों होते? बिकॉज क्योंकि नीचे का जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट इज ग्रास, उनमें एनर्जी सबसे ज्यादा होते हैं. एनर्जी मोर. और जैसे जैसे ऊपर उठते दैट इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, वैसे एनर्जी घटते जाते हैं. सो अगर एनर्जी बहुत कम हो गया तो उनमें तो कोई कुछ नहीं होगा. तो क्या होगा कि फूड चेन जो है वो मैक्सिमम 4th ट्रॉफिक लेवल तक ही जाते हैं, राइट? अब देख लेते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होते हैं. पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये भी एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है. इनमें क्या होती है कि पॉपुलेशन of a particular species at each level of food chain, right? फूड चेन का जो each ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, उनमें पॉपुलेशंस कितने हैं दैट इज द पिरामिड ऑफ नंबर. इनमें जो है अपराइट पिरामिड भी होते हैं. अपराइट पिरामिड, इनमें क्या होते हैं कि नीचे का जो है दैट इज ग्रास एंड देन ग्रास हॉपर्स, फिर क्या होते हैं रैट्स, फिर क्या होते हैं स्नेक्स, और उसके ऊपर में क्या होते हैं दैट इज हॉक, राइट? So this is upright. Upright में क्या होते हैं कि number of individuals decreases. That is from individual number क्या होते हैं कि decrease होते हैं. Grass is in the first trophic level, right? So first trophic level में more individuals. और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं दैट इज हॉक इज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल है यार. तो हॉक में क्या होगा कि लेस इंडिविजुअल्स होगा. सो दिस इज द अपराइट. पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड भी होते हैं, दैट इज इनमें क्या होते हैं इन्वर्टेड में? ट्री इकोसिस्टम में क्या होते हैं? सबसे नीचे जो है दैट इज ट्री, इनके ऊपर है बर्ड्स, इनके ऊपर है बाग्स, और इनके ऊपर क्या है? फ्लीज, राइट? सो दिस इज द tree ecosystem. This is first trophic level, this is the second trophic level,
This is the third trophic level and fleas is the fourth trophic level, right? यहाँ पे क्या होते हैं कि number of individuals increases. Number of individuals increase. नीचे का जो लेवल है उनमें क्या होते हैं कि इंडिविजुअल नंबर कम होते हैं. ट्री जो है वो एक ही है, इनका इंडिविजुअल नंबर एक ही है, दैट इज कम है. अब वो जैसे जैसे ऊपर जाते इन द हायर ट्रॉफिक लेवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज करते, तो क्या होते हैं कि इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं. पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास. तो यहाँ पे क्या होती है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच गिव्स total weight of organisms at each trophic level. हर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा जाता है इन पिरामिड ऑफ बायोमास में. और यहाँ पे जो एग्जांपल है, एग्जांपल्स में क्या होगा? इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज ओक and then caterpillar in the second trophic level. Third trophic level is blue tit and then is the sparrowhawk, right? So this is the example of pyramid of biomass. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.